26 नवंबर को सीज फायर पर बात हुई, लेकिन एक दिन पहले 25 नवंबर को इजराइल ने लेबनान पर ऐसे बम बरसाए। बेरूत में यह धमाका तब हुआ जब पूरी दुनिया नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। हर तरफ धूल का गुबार और दहशत में लोग। बम गिरने के बाद यहां का हाल देखिए, धमाके की चोट देखिए, धमाके से हुई तबाही देखिए। क्या हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर वाला फॉर्मूला लागू होने से पहले ही फेल हो चुका है? क्या सीज फायर के 5 दुश्मन एक्टिव हो चुके हैं? क्योंकि इन 5 दुश्मनों की लड़ाई ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 1 इजराइल है? क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह है? क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 3 ईरान है? क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 4 नेतन्याहू का राजनीतिक करियर है? या फिर सीज फायर का दुश्मन नंबर 5 खुद अमेरिका है, जो फ्रांस के साथ मिलकर सीज फायर की शर्तों पर मोहर लगा रहा है? इस युद्ध में कौन लड़ाने और कौन बुझाने का काम कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ लेबनान में इजराइल के नॉनस्टॉप धमाके हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक भी वायरल हो रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद जब इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए, तब लेबनान से हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूदा और यहीं से इजराइल के खिलाफ दूसरा बड़ा फ्रंट एक्टिव हो गया। लेकिन अब बात सीज फायर की चल रही है और इसे लेकर कहा जा रहा है कि सीज फायर की शर्तों पर तैयार होकर नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हार मान ली है और उन्होंने एक तरह से सरेंडर पर दस्तखत कर दिए हैं। नेतन्याहू के करीबी मंत्री कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सीज फायर इजराइल की शिकस्त कही जाएगी। यानी 2006 में 1 महीने चले युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल को हराया और 2024 में 1 साल चले युद्ध के बाद इजराइल सीज फायर या कहें हार मानने पर राजी हो गया है। इन बातों को लेकर नेतन्याहू इस वक्त अपने वॉर कैबिनेट में ही बुरी तरह घिर चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी गिरफ्तारी के वारंट ने उनके वॉर कैबिनेट में हलचल पैदा कर दी है और यूरोप भी जानता है कि इजराइल के कुछ लीडर नहीं चाहते कि सीज फायर हो। Let's put pressure on Israel in order to approve the proposal of ceasefire today. But I heard voices from the extremist ministers of the Israeli government willing to continue the fight, willing to continue the bombing. क्या बेरूत के धमाके इतने कमजोर पड़ गए हैं कि नेतन्याहू की सेना हिजबुल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई? क्या हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह को काबू करने में फेल हो गया? क्या हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म करने वाले दावे हवा हवाई थे? आगे क्या होगा, इसे हिजबुल्लाह और इजराइल की सीज फायर वाली शर्तों को देखकर समझा जा सकता है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर 2 महीने का होगा। इजराइल को दक्षिण लेबनान से सेना हटानी होगी, कोई बफर जोन नहीं बनेगा। हिजबुल्लाह को भी लिटानी नदी के दक्षिण से अपने लड़ाकों को हटाना होगा। दक्षिण लेबनान में लेबनान की सेना तैनात की जाएगी। दक्षिण लेबनान के 10 लाख लोग अपने घरों में लौटेंगे। उत्तरी इजराइल में 60,000 लोग अपने घरों में वापस आएंगे। Israel is demanding a right to operate militarily inside Lebanon if it determines that Hezbollah has violated the deal.
On the Lebanese side, there are demands to open up negotiations with Israel over 13 border disputes along their shared border. Despite these sticking points, there is optimism on both sides that a deal could be reached in the coming days. सीज फायर की शर्तों की डिटेल बता रही हैं कि इसमें ना इजराइल जीत का दावा कर पाएगा ना ही हिजबुल्ला, लेकिन इन शर्तों में हिजबुल्ला की हार का दावा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिजबुल्ला एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज। सत्ताईस सितंबर को इजराइल की बमबारी में हसन नसरल्ला की मौत के बाद 1 अक्टूबर को इजराइल ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। लेबनान में 3,700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 15,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल के 110 सैनिक और करीब 50 नागरिक मारे गए हैं। लेबनान में करीब 12 लाख की आबादी बेघर हुई। उत्तरी इजराइल में 60,000 लोगों को अपना घर खाली करके दक्षिण की तरफ जाना पड़ा। अब लेबनान में डिमांड हो रही है कि 2 महीने तक इजराइल को उसकी जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है, उसे फौरन बाहर जाना होगा, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 के तहत जरूरी है। بالساعات الماضية شفنا حتى ارتفعت وتيرة الاعتداءات. العدو الإسرائيلي صار معروف دايما لما يكون عم يقترب أكثر من تفاوض جدي بمعطيات بين إيديه جدي وهو شريك فيها وكان موافق عليها أنه نروح بهذا الاتجاه، بصير يصاعد لحتى يضغط على الفريق الآخر أنه يعمل تنازلات قدامه. इस युद्ध में इजराइल की सेना ने बहुत साफ लक्ष्य फाइनल किए थे और उसमें हसन नसरल्ला के साथ हिजबुल्ला की तमाम लीडरशिप को खत्म करना भी था, रॉकेट अटैक को रोकना था, हिजबुल्ला का पूरी तरह सफाया करना था, जिस तरह से नेतन्याहू गजा में हमास के सफाये की गारंटी लेते आए हैं। लेकिन सवाल है कि हुआ क्या? हसन नसरल्ला और हिजबुल्ला के 20 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे गए, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हिजबुल्ला की लीडरशिप अब भी कायम है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों को खत्म करने का इरादा किया, लेकिन 1 अक्टूबर को चलाए गए नेतन्याहू के ग्राउंड ऑपरेशन को हिजबुल्ला ने कड़ी टक्कर दी है। इजराइल ने हजारों टन बम गिराकर हिजबुल्ला के 80% रॉकेट खत्म करने का दावा किया, लेकिन सच ये है कि हिजबुल्ला अब तेल अवीव तक अपने रॉकेट दाग रहा है। और हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम ने पहले ही कह दिया है कि वो ऐसे किसी समझौते को नहीं मानेंगे जिसमें इजराइल की तरफ से बमबारी रुकने की बात नहीं होगी। वहीं इजराइल की तरफ से कहा गया है कि अगर हिजबुल्ला ने समझौते का उल्लंघन किया तो वो किसी भी वक्त लेबनान पर हमले की आजादी रखते हैं। Nothing is final until everything is final. We continue to work to try and get an agreement over the line. And we're hopeful we can get one, but we need both of the parties to get to yes. इस वक्त नेतन्याहू पर दबाव ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी है। इजराइल ने करीब 50,000 सैनिक दक्षिण लेबनान में झोंक दिए। इसमें सेना की बहुत सी ऐसी टुकड़ियां हैं जो गाजा में युद्ध के बाद लेबनान में तैनात कर दी गईं। यानी युद्ध वाली थकान उतारने के बजाय नेतन्याहू ने अपनी फौज को एक नया मिशन पूरा करने के लिए उतार दिया। ऐसे में क्या नेतन्याहू अब सीज फायर के लिए मजबूर हुए हैं या फिर उन पर अमेरिका और फ्रांस की तरफ से दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि हमास तक तो ठीक था, लेकिन हिजबुल्ला से लड़ना इजराइल के बस की बात नहीं है। और अब ईरान से तनाव बढ़ने पर उसके वो ठिकाने भी ईरान के टारगेट पर आ गए हैं जो खाड़ी देशों में मौजूद हैं। इसलिए अगर इस युद्ध को जल्द नहीं रोका गया तो खामनेई 26 अक्टूबर वाले हमले का बदला लेने के लिए बटन दबाने में देर नहीं करेंगे।